आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों का त्योहार, इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फसलों के त्योहार के बारे में बताया था। तो देखिए, आज इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला है मौसम का अंदाज, उससे कुछ संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर पहला, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबहू न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? खिचड़ी का मतलब होता है मकर संक्रांति, है ना। जब मकर संक्रांति होती है तो हम बोलते हैं ना खिचड़ी का त्यौहार आ गया, खिचड़ी आ गई। तो यहाँ खिचड़ी से मतलब है मकर संक्रांति से। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो उत्तर है, अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी, ठीक है, और धरातल का संतुलन भी बराबर नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर तीसरा, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती ये समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर देखिए, बाहर सुबह सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती ये समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज के द्वारा ही हमें समय का पता चलता है। तो जिसके पास घड़ी नहीं होती वो सूरज को देख के लगा लेते हैं अंदाज़ा, है ना। और ठंड में तो सूरज निकलता ही नहीं है, इसलिए हमें समय का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। तो इसका मुख्य उत्तर क्या है? सूरज। तुम्हारी जुबान, आज ये लोग के उठे के नईखे का, इसका मतलब है आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं। दूसरा है, जा भाग के देख करके पत्ता आइल की ना, मतलब इसका मतलब है इन वाक्यों में घर की भाषा, जो सामान्य भाषा होती है ना, जिसको हम बोलते हैं लोक भाषा या बोली, है ना। तो ये जो बोली है अपने अपने अलग अलग प्रांत की बोली है। तो इसमें क्या पूछा गया है? जा भाग के देख के करके पत्ता आइल की ना, मतलब जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं। तो ये जो बोली है सब जगह की अपने अलग प्रांत के अलग स्थान की बोली है। जो स्थानीय भाषा में हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, उसी को हम बोली कहते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो ये अपने स्थान की बोली है, स्थानीय बोली है। फिर देखिए, भारत तेरे रंग अनेक। प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना पारक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो उत्तर देखिए, भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। तो देखिए, कपड़े, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। दूसरा, नया वर्ष, भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन, देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला, भारत को अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिए, लोक संगीत, भारत के सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं। छात्र स्वयं कक्षा में प्रस्तुत इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? उत्तर है, हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। तो इतने ही प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में करिएगा। इसके शेष प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।